Now today we are going to start with chapter number 9, Soils of India. In this chapter we will study about types of soil. Soil पढ़ेंगे इंडिया की और उसके टाइप्स पढ़ेंगे. देखो डिफरेंट तरीके की सॉइल होती है. ठीक है, ब्लैक सॉइल होती है आपकी, रेड सॉइल होती है, ठीक है, लेटराइट सॉइल होती है. मैं आपको इसमें आपके हमारे जो 6 टाइप्स की सॉइल है, माउंटेनियस सॉइल है, वो आपको पढ़ा. ठीक है. नाउ soil is the upper layer of the earth. It is a mixture of rock, mineral, plants and ruins of animals. सॉइल क्या होती है? जो हमारी अर्थ की अपर लेयर होती है उसे हम सॉइल कहते हैं. यहाँ पे आपको रॉक्स का, सैंड का, पेबल्स का, ठीक है, और रिमेनेंट्स ऑफ एनिमल्स का मिक्सचर है. ठीक है. वेरियस फैक्टर जैसे कि दैट वाटर, सनलाइट, विंड, वाटर एंड डिकम्पोजर किसको कंट्रीब्यूट करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. क्या फैक्टर्स हैं सॉइल के फॉर्मेशन के? मैंने आपको अभी फैक्टर्स बताए हैं. कौन कौन से फैक्टर्स हैं? वाटर, ठीक है, सनलाइट, विंड, ठीक है, और डिकम्पोजर. ये क्या है? सारे आपके फैक्टर्स हैं सॉइल. ठीक है. सॉइल क्या है? इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द अर्थ है. ये सपोर्ट करता है लाइफ ऑन अर्थ. ऑल प्लांट्स ग्रो इन द सॉइल. दे गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, बट द कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल आर नॉट फाउंड इवनली एवरीवेयर. Therefore, the quality, fertility and thickness of the soil vary from place to place. देखो जो क्वालिटी है, थिकनेस है सॉइल की, वो वेरी गुड. ठीक है. जो सॉइल है वो लाइफ को सपोर्ट करता है ऑफ द अर्थ, क्योंकि वो हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है. वो प्लांट्स को क्या रहता है? हेल्प करता है ग्रो करने में, जिससे हमें फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स. ठीक है. लेकिन जो कुछ कॉम्पोनेंट्स है सॉइल के वो हर जगह नहीं मिलते हैं. नाउ टाइप्स ऑफ सॉइल. देखो ये आपको मैप दिया हुआ है, यहाँ पे आपको डिफरेंट सॉइल्स दिए हुए हैं. जैसे आप देखते हैं ये जो पार्ट है, ठीक है, ये कौन सा है? ब्लैक लावा सॉइल. ठीक है. और दिस वन इज एल्कलाइन सॉइल. दिस इज एल्कलाइन सॉइल, जो लाइट होला. ठीक है. अब मैं आपको पढ़ाती हूँ ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ सॉइल दैट डिवाइडेड इनटू 6 मेजर ग्रुप्स. हमने सॉइल को 3 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करा हुआ है. ठीक है. सॉइल्स को हमने 6 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करा हुआ है. कौन कौन से हैं मैं आपको बताती हूँ. फर्स्ट इज एलुवियल सॉइल. एलुवियल सॉइल. फिर दूसरा है आपका रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल, माउंटेनियस एंड डेजर्ट सॉइल. ये क्या है? आपके 6 टाइप ऑफ सॉइल हैं, जो मैं आपको 1 बाय 1 पढ़ाऊंगी सारे. और जो खादर और भांगर है आपके, वो 2 टाइप्स ऑफ एलुवियल सॉइल. सबसे पहले हम पढ़ते हैं एलुवियल सॉइल. एलुवियल सॉइल जो होता है वो किससे फॉर्म होता है? बाय द रिवर्स. रिवर्स बह के आती हैं, वो बह के दूसरी सूरत फर्टाइल करती है और उससे यह बनता है आपका एलुवियल सॉइल. द फॉर्म बाय रिवर्स. Rivers carry silt or sediments to lower plain area. They get deposit there and make the soil fertile. Wheat, sugar, paddy, pulses, vegetables और oil seeds आपके इसी soil में grow करते हैं. ठीक है. और जो कलर है वो ग्रे है. आपको ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा और जो कोस्टल रीजन है वहाँ आपको कैसी सॉइल मिलती है? जैसे मैंने आपको दिखाई थी. कौन सी सॉइल मिलती है आपकी? एलुवियल सॉइल होती है ना, कोस्टल. ये कौन सी है आपकी? एलुवियल सॉइल. नेक्स्ट इज ब्लैक सॉइल. ये किससे फॉर्म होती है? बाय द वेदरिंग ऑफ लावा. जब लावा की वेदरिंग होती है तो कौन सी सॉइल होती है? लावा सॉइल. लावा सॉइल जो होता है वो वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से फॉर्म होता है और डेक्कन प्लेट्यू रीजन. कहाँ पे? डेक्कन प्लेट्यू रीजन में. जो आपका ये वाला पार्ट होता है डेक्कन प्लेट्यू रीजन वाला, इसमें फॉर्म. ठीक है. और जो ब्लैक सॉइल होती है वो हाई क्ले होती है, ये ब्लैक इन कलर होती है. इसको रेगूर सॉइल और ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है. ठीक है. और ये कल्टीवेशन ऑफ कॉटन के लिए बहुत अच्छी है. शुगर केन के लिए, कैशू के लिए, काजू जिसे हम कहते हैं, ज्वार के लिए, तंबाकू के लिए. आपको कौन कौन सी स्टेट्स में मिलेगी?
महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। नेक्स्ट इज रेड सॉइल। ये भी वेदरिंग ऑफ क्रिस्टलाइन, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक। जब वेदरिंग होती है इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक की तो आपको रेड सॉइल मिलती है। ये आयरन रिच होती है, इसलिए ये रेड इन कलर। ये कहाँ मिलती है आपको? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, सम पार्ट्स ऑफ कर्नाटका और साउथ ईस्ट महाराष्ट्र। ठीक है, और यहाँ पे जो कल्टीवेशन होती है किसकी अच्छी होती है? रेड ग्राम की, ग्राउंडनट की और केस्टोन। नेक्स्ट इज लेटराइट सॉइल। ये आपको हाई टेम्परेचर और जहाँ पे हाई रेनफॉल होता है वहाँ पे मिलती है। इसका कलर भी रेड होता है और ये किससे फॉर्म होती है? जब इंटेंस लीचिंग होती है, जब बहुत सारा बारिश होती है उसकी वजह से क्या होता है? इंटेंस लीचिंग होती है, तब ये फॉर्म होती है। इसके अंदर कैपेसिटी नहीं होती वाटर को स्टोर करने की और ये क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए भी सुटेबल नहीं। क्रॉप लाइक मिलेट्स, ऑयल सीड्स, टी, रबर, टोबैको कैन बी ग्रो विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजर। आप इनको ग्रो कर सकते हो लेकिन आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? फर्टिलाइजर्स और मैन्योर की हेल्प। नाउ माउंटेनियस सॉइल। ये आपको हिल स्लोप सीजन जो ट्री से कवर्ड होते हैं वहाँ पे मिलती है। वहाँ पे कैसी? और माउंटेन्स में जाती होती है। जिसका टेक्सचर होता है वो वेरी करता है एल्टीट्यूड से। इट इज लोमी एंड सिल्टी इन लोअर एरिया। ठीक है, लोअर एरिया में तो लोमी और सिल्टी होती है और अपर में ये कैसी होती है? कोर्स ग्रेन्ड होती है। ठीक है, इट इज गुड फॉर ग्रोइंग कॉफी, टी। देखा ना आपने, कॉफी, टी आपको हिली रीजनल होती है। टी, साल, रोजवुड। ये आपको जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और असम में। देखो ना, असम की टी बहुत फेमस है। नाउ डेजर्ट सॉइल। ये सैंडी सॉइल है, टेक्सचर में है। ये आपको वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में मिलेगी और ये सुटेबल, ये जो सॉइल होती है ये एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल नहीं होती। कौन सी सॉइल? डेजर्ट सॉइल। बट विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन सम क्रॉप्स लाइक व्हीट, ग्राम, आप इरिगेशन करके आप व्हीट उगा सकते हैं, ग्राम उगा सकते हैं। और जिसका कलर होता है डेजर्ट सॉइल का वो कैसा होता है? ब्राउन इन कलर। ठीक है, नाउ सॉइल डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। हम अब सॉइल डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन की बात करते हैं। डिक्लाइन इन द थिकनेस ऑफ सॉइल लेयर ऑफ एनी रीजन इफेक्ट द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। इसको सॉइल इरोजन कहते हैं। विंड और रेन की बात करते हैं, ये नेचुरल फैक्टर है जो सॉइल इरोजन को। ठीक है, और कुछ मैनमेड फैक्टर्स भी है जैसे डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काटना, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करना, ये मैनमेड फैक्टर्स है। ओवर गेजिंग और यूज ऑफ फर्टिलाइजर। ठीक है, हर सॉइल इरोजन के दो फैक्टर्स हमने पढ़े हैं। एक हमने नेचुरल फैक्टर पढ़ा और दूसरा हमने मैनमेड फैक्टर पढ़ा। नेचुरल फैक्टर्स में आपकी दो चीज आती है, विंड और रेन। और मैन मेड में बहुत सारे आ सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इज ओवर ग्रेजिंग, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी लिख सकते हो। ठीक है, ये क्या है कि कुछ फैक्टर्स हैं जो सॉइल इरोजन के लिए हैं। कौन कौन से हैं? एक तो नेचुरल फैक्टर्स है, एक और एक मैनमेड फैक्टर। ठीक है, नाउ वी कैन प्रिवेंट सॉइल इरोजन विद द हेल्प ऑफ सम मेजर। कुछ हम मेजर्स ले सकते हैं जिससे हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। डू नॉट कट ग्रीन ट्रीज। देखो, ग्रीन ट्रीज को मत कट। प्लांट 2 trees बिफोर कटिंग 1। अगर आप एक पेड़ काट रहे हो तो 2 पेड़ उगाओ। डू नॉट रिमूव द लेयर ऑफ ग्रास। लेयर ऑफ ग्रास हो तो इसको रिमूव नहीं करना चाहिए। कट हिली स्लोप्स एरिया इनटू टेरेस। ठीक है, जो हिली स्लोप्स उसको टेरेस में कट कर दो। कंट्रोल ओवर ग्रेजिंग एंड डू नॉट लीव लैंड अनकवर्ड। ठीक है, आपको लैंड को अनकवर्ड नहीं छोड़ना और क्रॉप रोटेशन करनी है। क्या करनी है? क्रॉप रोटेशन। ठीक है, चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज इवैल्यूएशन टाइम। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज सॉइल एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, मैंने आपको फैक्टर्स अभी बताए थे कौन कौन से। वाटर है, रनिंग वाटर है। ठीक है, और क्या बताए थे? बट रेनफॉल है। ठीक है, वेजिटेशन है। आप लिख सकते। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल। आपको इम्पोर्टेंस बतानी है। मेंशन द टाइप ऑफ सॉइल। मैंने अभी आपको 6 टाइप बताए थे, एलुवियल, ब्लैक, रेड सॉइल,
ठीक है, डेजर्ट सॉइल, माउंटेनियस सॉइल, ठीक है, और लैटराइट सॉइल। What is soil erosion? Which are the natural and man-made factors of soil erosion? Soil erosion क्या होता है? जब डिक्लाइन होता है किसमें? थिकनेस ऑफ सॉइल लेयर, ठीक है। आप लिख सकते हैं नेचुरल फैक्टर में विंड और रेन, और मैनमेड में डिफॉरेस्टेशन लिख सकते हैं, ओवर ग्रेजिंग लिख सकते हैं, फर्टिलाइजर का यूज, या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन। राइट द स्टेप्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। आप कैसे कर सकते हो? ट्रीज कट मत करो, अगर काट रहे हो तो 2 और लगाओ। हिली स्लोप्स को टेरेस में चेंज करो, ठीक है, ओवर ग्रेसिंग मत करो। ये कुछ आपके स्टेप्स। नाउ टिक द करेक्ट ऑप्शन। प्लांट्स ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम। प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है? सॉइल। एल्यूमिनियम सॉइल कैसे कलर का होता है? ग्रे कलर का होता है। दैट सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू इंटेंस लीचिंग ड्यूरिंग हाई रेनफॉल। कौन सा होता है? आपका लेटराइट सॉइल। द टेक्सचर ऑफ दैट सॉइल वेरीज विद लैटिट्यूड। माउंटेन सॉइल। That soil is found in western region of Rajasthan and its adjoining area. कौन सा होता है? Deserts, ठीक है। Now filling the blanks. The quality, dash and thickness of soil varies from place to place. The quality or fertility. Next is the soil has high clay content. किसका clay content होता है? Black soil. That soil is not suitable for growing crop. कौन सा soil है आपका? Laterite soil. Mountain soil is found in, कहाँ मिलता है आपको? Black soil is found in, black soil कहाँ मिलता है आपको? तमिलनाडु। नेक्स्ट इज fill in the blanks, fill in the table given below, ठीक है। आपको एलुवियल सॉइल दिया है, ब्लैक सॉइल दिया है, रेड सॉइल, सारे सॉइल्स दिए। आपको एक स्टेट लिखनी है जहाँ पे मिलना है और कौन सा आप क्रॉप उगा सकते हो। मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया, ये आपको खुद करना, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे।